हेलो फ्रेंड्स, आज हम घटना चक्र में लोधी वंश से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोधी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? तो लोधी शासक। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था खातौली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, वो कौन है? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की है? सिकंदर लोधी ने। किस नाम से? गुलरुखी। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है? सिकंदर लोधी। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का क्या सही क्रम है? आइए देखते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, वह कौन है? इब्राहिम लोधी। विजयनगर साम्राज्य आ गया। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की है? हरिहर और बुक्का ने। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी थी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, वो कौन है? हरिहर सेकंड। सही कथन है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। दूसरा सही कथन है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। और तीसरा कथन है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। चौथा है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा से लड़ा था, वह कौन था? कुली कुतुब शाह। कौन है? कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय राजेंद्र चोल, हरिहर तथा बुक्का में से वह जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, कृष्णदेव राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उपाधि आंध्र भोज। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तो तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलापुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके काल में निर्मित हुआ था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ। अब्दुल रज्जाक यह यात्री था, किसके नगर मतलब किसके काल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था। निकोलो कोंटी कहाँ का था? यह इटली का एक यात्री था और यह देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। ये जितने भी यात्री हैं, इनका क्रम देख लीजिएगा कि किस शासक के काल में कौन आया है। यह पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, तो देख के जाइएगा। जैसे अब्दुल रज्जाक है, कोंटी हैं, मतवलिन है या वेनसांग, किसी का भी वो दे सकता है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को किसका आश्रय प्राप्त था? तो विजयनगर के राजाओं का। आगे देखते हैं। 1565 का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी
और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ये दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ के खंडार विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन सा है? हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था वह कौन था? बुक्का प्रथम। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, यह कहाँ अवस्थित है? हम्पी में, वर्तमान कर्नाटका। दिल्ली सल्तनत देखते हैं। प्रशासन, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। किसने नहीं माना? बर्नी ने। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान थे तुर्क वंश के। सुमेली थे, देख लेते हैं। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन, दीवाने कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन। सुमेलित है, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी राजस्व विभाग था, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग है, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक दान विभाग से संबंधित है, और दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी का है बाजार नियंत्रण विभाग से। तो इनको देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलित है, दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, या दीवाने वजारत वित्तीय मामला से संबंधित। नेक्स्ट है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ कौन है? तुगलक राजवंश। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है खराज, उश्र तथा मुक्तई। खराज, उश्र तथा मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी कौन है? इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था के लिए कौन जाना जाता है? इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। हद और देखते हैं, सर्व कर, सर्व एक प्रकार का कर है, लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबिद का संबंध था राज्य कानून से। जवाबिद क्या है? राज्य कानून है। हदीस है एक इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ है? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से क्या कहते हैं? फवाजिल। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी हैं? जीतल और टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में सिक्के टंका, सफगनी और जीतल किसके थे? चांदी और तांबे के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम कहाँ अंकित हुआ है? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। दिल्ली सल्तनत कला और स्थापत्य देखते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ किसका है? बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है, स्थापत्य एवं नगरों के निर्माण का सही कालक्रम बताना है। देख लीजिए, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अभिकवि। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के। सुमेलित है, एक तरफ स्थल है एक तरफ स्थापत्य है। दिल्ली कुव्वत अल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से अटाला मस्जिद जौनपुर मिलान करने को देता है। 1-2 बार से तो लगातार देखने को मिल रहा है। वास्तु शैली देख लेते हैं और संबद्ध राजवंश देख लेते हैं। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली खिलजी,
कमलकली की जो झालर होती है वो खिलजी वंश में। अष्टभुजिया मकबरे का उदय तुगलक काल में। इसको जूम कर देते हैं। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर में। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार किसका है? सर्की की विशेषता थी। अब दिल्ली सल्तनत के साहित्य को देख लेते हैं। किताबुल हिंद की रचना के लेखक कौन है? अलबरूनी। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज के पटियाली में। स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई है किसकी? खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा है? अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो हैं किसके दरबार से थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो क्या थे? एक कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ भी थे। नई फारसी काव्य शैली, सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर तथा अब्दुल रहीम खाने खाना में से वह जिन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है कौन है? अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखते हैं सही कथन। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया था। ये किताब बहुत बार पूछी जा चुकी है। किताब नौरस, इसके लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसे याद रखिएगा। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के जो आरंभकर्ता हैं वो कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाजुस सिराज। अरबी, फारसी, तुर्की एवं उर्दू भाषाओं में से वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था तो फारसी है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए। आइए मिलान देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही, हसन निज़ामी, ताजुल मासिर, मिनहाजुस सिराज, तबकात नासिरी, याहिया बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही। से देख लेते हैं सुमेलित हैं। तारीख हिंद अलबरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो, रहला इब्न बतूता, तबकात नासिरी मिनहाज। वीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है कौन सा है? सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। जयचंद्र गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा तथा मान सिंह में से वह राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं कौन है? राणा कुंभा। सुमेलित है राणा कुंभा, संगीत राज। काशीनाथ शास्त्री, अप्पातुभासी, राग चंद्रिका। पुंडरीक विठल, राग माला। कृष्णानंद व्यास, राग कल्पद्रुम। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। कौन लिखा है? फिरोज शाह तुगलक है। आइए दिल्ली सल्तनत में विविध देख लेते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। मिलान करते हैं। सही सूची कौन सी है? सूची 1 का 2 से मिलान करना है। फिरोज तुगलक, नहरों का निर्माण। बलबन, नौरोज। अलाउद्दीन, दीवान रियासत। जहांगीर, सर थॉमस रो। यात्रियों के पधारने का सही क्रम क्या है ये देख लेते हैं। तो अलबरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवेनियर, मनुची। नेक्स्ट है दस्तार बंदान किसे कहते थे या क्या कहलाते थे? वो उलेमा कहलाते थे। शासकों का सही क्रम: रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खलजी और अकबर। नेक्स्ट है सुमेलित है बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली और बाज बहादुर मालवा। घटनाओं का सही क्रम देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत आगमन और कृष्णदेव राय का शासन।
नेक्स्ट, अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चल करके पार किया। पूर्व आधुनिक काल का संसार का वह सबसे बड़ा यात्री था जिसके बारे में यह वर्णन किया गया है। उसका नाम क्या है? इब्न बतूता। सुमेलित है कृष्णदेव राय, अमुक्तमाल्यद, महेंद्र बर्मन, मत्तविलास प्रहसन, भोजदेव, सम्रांगण सूत्रधार, सोमेश्वर, मानसोल्लास। इन किताबों को आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, हो सके तो लिख के याद कीजिए क्योंकि यह खूब पूछे जाते हैं और भूलता भी यहीं से है। सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई तो वो कौन सी प्रथा है? जौहर प्रथा। मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ शास्त्री तथा सायण जैसे मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में वह जो जैन धर्म का अनुयायी था, हेमचंद्र सूरी। जैन धर्म का अनुयायी कौन है? हेमचंद्र सूरी। सुमेलित देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में। अकबर आईने दहसाला, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश चहलगानी अमीर और शेरशाह को सड़क आजम के नाम से जाना जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? मक्के की। अब उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर नगर स्थापित किया मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। और किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासन काल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। पूर्व का सिराज जौनपुर। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है? जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया हो कौन है? जैनुल आबेदीन। ये कहाँ के हैं? कश्मीर के थे। जैनुल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं से समान फारसी शैली, मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था वो कौन है? मुनिजिन विजय सूरी। सुमेलित है मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र जैसे चंपक या चंबा हिमाचल में, दुर्गर जम्मू, कुल्लू कहाँ है? हिमाचल। आगे देखते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्ग। सही सुमेलित है। सूची देख लेते हैं। आदिल शाही बीजापुर के, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर और सरकी शाही जौनपुर से संबंधित है। मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कह के पुकारती थी वह कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर और हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। सुमेलित है बाज बहादुर मालवा के, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। सुमेलित है काकतीय वंश वारंगल, होयसल, द्वार समुद्र, यादव देवगिरी के थे, पांडे मथुरा के थे। द्वार समुद्र की राजधानी कहाँ थी? किसकी राजधानी है ये? होयसल राजवंश की। होयसल स्मारक कहाँ पाए गए हैं? हलेबीड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबीड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, गोल गुंबद बीजापुर।
सुमेलित हैं दोहरा गुम्बद, सिकंदर लोदी, अष्टभुजी मकबरा, शेर शाह, सत्य मेहराबिया मकबरा, बलबन और गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। ये स्मारक थे दोहरा गुम्बद और शासक हैं सिकंदर लोदी। अष्टभुजिया मकबरा के शेर शाह हैं और सत्य मेहराबिया मकबरा के बलबन हैं। नेक्स्ट, गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। भक्ति और सूफी आंदोलन देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उन्हें भक्त समझते थे। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिससे उनके भक्त उनकी बात को समझ जाएं, लोक भाषा में कह सकते हैं। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जिस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे वे हैं ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। कामरूप के वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकर देव ने। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकर देव ने। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत से संबंधित हैं। शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन किसने किया है? वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? चंपारण्य में। सुमेलित है अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कथन है बीजक कबीर के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास में से वह भक्त संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया कौन है? रामानंद। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। मध्यकालीन भारत के कुंभनदास, रामानंद, रैदास तथा तुलसीदास में से वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ कौन है? रामानंद। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमरमूल। मलुकदास एक संत कवि थे, वो कहाँ से थे? कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? महंगू। सही कालक्रम है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। फिर से भक्त संतों का सही कालक्रम देखते हैं। कबीर, गुरु, चैतन्य, मीराबाई। इसका कोड है KGCM। केजरीवाल जैसे है ना, CM है, उस तरह से आप देख सकते हैं। कबीर, गुरु नानक और चैतन्य, मीराबाई। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। अमृतसर, नाभा, ननकाना तथा नांदेड़ में से वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है? ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की कौन था? सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसका है? नानक का। मीराबाई किसकी समकालीन थी? तुलसीदास की। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई और गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। अगर गीत गोविंद पूछेगा तो जयदेव और राग गोविंद है तो मीराबाई। दिए गए संतों का सही कालक्रम नामदेव, कबीर, नानक, मीराबाई। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था वो कौन था? नामदेव। वह जो उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तब बाबर सत्तारूढ़ हुआ कौन था? गुरु नानक। सुमेलित हैं नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे और सेना नाई थे। चैतन्य महाप्रभु संबद्ध हैं वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के।
रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? मालूम ही है, तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो तुलसीदास की नहीं है तो कौन सी? साहित्य रत्न। वरकरी संप्रदाय के संत कौन थे? नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह कौन है? जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे वो कौन है? नागार्जुन। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया तथा शेख सलीम चिश्ती सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए वो कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख जियाउद्दीन, अबुल जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल एवं ख्वाजा बहाउद्दीन में से वह जो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे वह कौन है? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य हैं? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ये इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा उस्मान हारूनी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू, शिवाजी के पौत्र हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कथन है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। सही है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। ये गलत है, तो ये सही है परंतु आर गलत है। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं हैं तो वह कौन है? शेख अब्दुल जिलानी। बाकी सारे जो हैं वो चिश्ती सिलसिले से ही संबद्ध हैं। भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहा जाता है वो कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा वो कौन है? निजामुद्दीन औलिया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजे शंकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया तो फरीदुद्दीन गंजे शंकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। सुमेलित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तिया से थे, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से, दारा सिकोह कादरिया से और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी से संबंधित थे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन है। शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर का समकालीन था। शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। रहीम निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती एवं रसखान में से वह जो सूफी थे वो कौन है? निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्तिया, सुहरवर्दिया, कादरिया तथा नक्शबंदिया सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था वो कौन था? नक्शबंदी। शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह तथा ख्वाजा मीर दर्द सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना वह कौन है? शाह मोहम्मद गौस। उलेमा, खानखा, शेख तथा समा में वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है वो कौन है? उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रसखान ने। वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक तथा अमीर खुसरो में से वह जो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा वो कौन है? अमीर खुसरो। 12 मासा किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना और कौन सी है? पद्मावत। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। कहाँ है? देवा शरीफ में, बाराबंकी। क्राइस्ट का जन्म स्थल कौन सा है?
बेथलेहम। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा जो है वो पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, कौन है? असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। धन्यवाद। अब इसके आगे जो है मुगल वंश शुरू होगा, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।